हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हर्ष ट्यूटोरियल्स पर। इसके पहले की वीडियोस में हम ये पढ़ चुके हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है और किसी जनरल टर्म को कैसे निकालते हैं। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको अगर सम निकालना उस सीरीज़ का, वो कैसे निकालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे कि लिखा है ए पी, आप सभी पहचानते होंगे ए पी क्या होता है। ए प्लस डी, ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d एंड सो ऑन। फाइनली हम लिख सकते हैं लास्ट में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को मैंने एक जनरल फॉर्म में लिख दिया है। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस तरह का ये हमारी टर्म बढ़ती जाएगी और लास्ट में हमारी जो फाइनल टर्म है वो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इससे हमने एक बात सीखी थी कि किसी भी जनरल टर्म की बात करें तो किसी जनरल टर्म को निकालने का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, किसी जनरल टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से और उसको निकालने के लिए फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वेयर ए एन इज nth टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन है नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज कॉमन डिफरेंस। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हमको आज इस पर बात नहीं करनी। आज हम बात करेंगे कि एपी में सम कैसे निकाला जाए। पहले तो हम उसका फॉर्मूला समझते हैं। ठीक है, एपी में सम निकालने का फॉर्मूला होता है एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एस एन का मतलब है सम ऑफ एन टर्म। और उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला बड़ा सरल सा फॉर्मूला है, इसको हम कहते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमको एन टर्म तक का अगर सम चाहिए हो तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा और शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं एन बाई 2 ब्रैकेट ए प्लस एल। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी। जब आप सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं कहीं पे आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा और कहीं पे ये तरीका काम आएगा। तो जहाँ ये काम आएगा वहाँ इसको इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये सरल है। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे है ना, क्योंकि हमारा तरीका ये कि हम चीज़ को समझेंगे कि वो चीज़ हुई कैसे है। फॉर्मूला तो याद कर सकते हैं हम, लेकिन हमको ये भी जानेंगे कि इस फॉर्मूला बना कैसे हमने सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। इस बात को समझते हैं ज़रा। देखिए, आपके सामने ये एक एपी लिखा हुआ है। ठीक है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपके सामने लिखा हुआ है। अब इससे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे अपना। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाए हम। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फाइनली हमारी nth टर्म है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारी nth टर्म है। अब मैंने अगर इसको लिखा तो मुझे इन सब का सम चाहिए ना। एस एन का मतलब है इन सारी टर्म का सम। मतलब हम कह सकते हैं एस एन का क्या मतलब है, एस एन का मतलब है ए मतलब कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी, फिर प्लस थर्ड टर्म क्या है, ए प्लस 2d प्लस सो ऑन, और हमारी लास्ट टर्म क्या है, nth टर्म a प्लस एन माइनस 1 डी, है ना। तो अगर हमने इस सब को सम कर लिया तो इसी को हम बोल सकते हैं एस एन, सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी। बताएं, इतना क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है। देखिए, अगर हमने इसको सम कर लिया तो इसी को हम बोल सकते हैं एस एन, मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए पी। अब इसको आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा। देखिए, ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ भी है, सब जगह। मतलब हमारे पास चूँकि nth टर्म है और इन सभी टर्म में ए है, तो हम कह सकते हैं अगर ए हम हर जगह से अलग कर लें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार है, n टाइम्स ना, n टाइम्स। इसको मैंने अलग लिख लिया। आगे देखते हैं क्या बचा। अब यहाँ बचा d, फिर 2d, फिर 3d, 4d, इस तरीके से बढ़ता जाएगा। कहाँ तक, n माइनस 1d। इसको अलग लिख लेते हैं, d प्लस 2d प्लस 3d प्लस सो ऑन n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा हमारा पार्ट आ गया।
तो हमने इसको अलग अलग कर लिया, हमने ए वाली टर्म्स को अलग लिख लिया और डी और एन वाली टर्म्स को एक साथ अलग लिख लिया। इतना क्लियर है? ए को अलग लिख लिया हमने और डी को अलग लिख लिया। अब देखते हैं, क्योंकि ए एन टाइम्स है, मैंने कहा 7 5 टाइम्स क्या होगा, तो आप 5 से इंटू कर देंगे, 7 5 तो 35 है ना। तो यहाँ पे ए है और ए कितने टाइम्स है, एन टाइम्स है, मतलब ए को हम एन बार जोड़ेंगे, ए प्लस ए कब तक, एन टाइम्स। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एन ए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एन ए प्लस, यहाँ पे अगर देखें तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी डी है, इस सब जगह डी है, तो डी को हम बाहर निकाल लेते हैं। डी को हमने बाहर निकाल लिया तो बचा क्या यहाँ पे, कुछ नहीं, तो 1, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और उसी तरीके से लास्ट में क्या बचेगा, n-1। और हमने क्या किया, हमने डी को बाहर निकाल लिया, हमने डी को बाहर निकाल लिया। अब जब डी को बाहर निकाल लिया तो अंदर जो चीज़ बन रही है वो जनरल नंबर का या नेचुरल नंबर का सम बन रहा है, 1 2 3 कहाँ तक, n-1 तक, ठीक है। ये जनरल नंबर का सम है n-1 तक। इसके लिए भी हमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो, हमने पहले पढ़ चुका है इस चीज़ को, कि कहीं पे ऐसा हो 1 + 2 + 3 कहाँ तक, n तक, तो उसको हम लिखते हैं n + 1/2, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, है ना। दिख रहा है बोर्ड पे, क्लियर है, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो हम उसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे n नहीं है, कहाँ तक है, n-1, है ना। n की जगह पे क्या रखना है, n-1, क्योंकि अगर n नंबर तक टर्म जा रही हो तो उसको हम लिख सकते हैं n + 1/2। लेकिन यहाँ जो नंबर है वो n तक नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं n-1 तक, तो हम इसको लास्ट मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो क्या मिलेगा, देखिए ज़रा, ये हो गया हमारा na प्लस, इसको जब हम जोड़ेंगे तो देखिए ये n हो गया, तो हमने लिखा पहले n है, तो हमने लिखा n-1, फिर क्या है, जो भी n था लास्ट टर्म थी उसमें से एक जोड़ना है, ये लास्ट टर्म है, इसमें एक जोड़ेंगे, n-1 + 1/2 और एक d बाहर कॉमन था, आप देखेंगे +1 - 1 कट गया, ठीक है। अब हमको कुछ, अच्छा यहाँ पे आएगा नहीं ना, इसको मिटा के कर देता हूँ, हाँ एक बार मिटा के इसके आगे से बता देता हूँ, यहाँ तक मिटा देता हूँ, देखिए, है ना, ऊपर कर दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पास बचा बराबर Sn बराबर Na प्लस n-1 इंटू n, या लिख सकते हैं n इंटू n-1/2, ठीक है। और क्या है, d, ठीक है। अब मैंने देखा कि यार यहाँ पे जो है कुछ नहीं तो 1 मान लिया, एक n यहाँ से और एक n यहाँ से कॉमन ले लिया। तो अगर आप चाहें तो उसको एलसीएम लेके करेंगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम लेके लिखें तो कुछ ऐसा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 से इंटू हो जाएगा, तो 2na प्लस n-1 d/2 ऐसा मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक मिल गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो मुझे दिख रहा है कि हम यहाँ से n यहाँ से और 2 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर n/2 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा यहाँ पे a इंटू 2a प्लस बाहर क्या बचा, n-1 इंटू d। ये हमारा क्या निकल गया, Sn। और आप देख सकते हैं यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना था कि सम ऑफ n टर्म ऑफ AP ये कैसे आता है। बताएं ज़रा, क्लियर है कि नहीं आपको, आप सभी लोगों को क्लियर है ये फॉर्मूला, ठीक है। आप सभी लोगों को क्लियर है ये फॉर्मूला। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किसी भी AP में जो n नंबर तक की टर्म्स होती हैं उनका सम कैसे निकाल सकते हैं हम। फॉर्मूला तो आपको कोई भी लिखवा के डायरेक्ट सवाल करवा देगा, पर हमने फार्मूला को प्रूफ कर लिया। और जब भी हम किसी चीज़ को प्रूफ करते हैं गाइस, तो याद रखिए वो चीज़ दिमाग में हमारे सेट हो जाती है। अब फार्मूला नहीं भी याद आएगा तो हमको फार्मूला बनाना आता है, और जब भी आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप भूलेंगे नहीं। अब इस पर 1-2 सवाल और करके देख लेते हैं, ठीक है, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहने वाली आज की, बस 5 मिनट और, इसी पे 1-2 सवाल और करके देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझिएगा, हमने फार्मूला तो प्रूफ कर लिया कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। मैंने कहा था इसी फार्मूले को हम क्या लिखते हैं, इसी फार्मूले को हम लिखते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। ये कैसे लिखते हैं, है ना। इसको और देख लेते हैं कि इस फार्मूले को हम इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो एक चीज़ इसको भी देख लेते हैं। मैंने कहा
कि इसको हम थोड़ा तोड़ देते हैं, n/2, इस a को 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, बाकी क्या बचा प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, अब आपको पता है कि a प्लस n-1 इंटू डी ये an है, माने किसी भी जनरल टर्म का फॉर्मूला हम कह सकते हैं लास्ट टर्म ऑफ AP, किसी भी AP में जो लास्ट टर्म है nth टर्म है उसको निकालने का फॉर्मूला। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं n/2 a प्लस, इस पूरे की जगह हम लिख सकते हैं an, और चूंकि an को हम चाहें तो l से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मूला को हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, वेयर l इज लास्ट टर्म ऑफ AP की लास्ट टर्म। बताएं ज़रा, ये भी क्लियर हो गया आपको? दोनों फॉर्मूले क्लियर हैं? ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल देख लेते हैं जल्दी से इसके, बिल्कुल सरल से। जैसे एक सवाल है 2, 7, 12 to 10 टर्म। ठीक है, एक सवाल है 2, 7, 12 to 10 टर्म्स। हमको यहाँ पे सम निकालना है, कहाँ तक का? 10 टर्म्स तक का सम निकालना है। ठीक है, सरल सा सवाल है। देखेंगे यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे a बराबर हो गया 2। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ 5 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ 5 प्लस हो रहा, मतलब डिफरेंस जो हो गया d हो गया 5। और कितनी टर्म तक काउंट करना? 10 टर्म तक, तो n हो गया 10। ठीक है, अब इसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर्मूला याद रखिएगा, Sn बराबर n/2, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो मैंने कहा n की वैल्यू 10 है, 10/2, 2 a की वैल्यू है 2 प्लस n की वैल्यू 10-1 और d की वैल्यू है 5। आप देखेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये कट गया 5, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 में से 1 गया 9, 9 5 ज़ा 45, तो आपका आंसर आ गया 5 इंटू 49, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 5 4 ज़ा 20, 24, 245 इसका आंसर आएगा। 245 करेक्ट है आंसर। बताएं भाई, ये क्लियर है? निकाल पाएंगे आप इस तरीके से? अगर आपको कुछ a दे दिया जाए, n या कोई AP दे दिया जाए कह सकते हैं, तो आप उस AP का सम ऑफ n टर्म निकाल पाएंगे? बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, एक आध सवाल और इस पर लेके देख लेते हैं कैसे होगा ये सवाल। ठीक है, अब थोड़ा सा सवाल में हल्का सा घुमा दिया गया है और कुछ भी नहीं है। देखिए फॉर्मूला यही लगेगा। ठीक है, और एक फार्मूला और है हमारे पास an वाला, और वो ये दोनों फार्मूले आपके AP चैप्टर के लिए सफिशिएंट है। आपको AP में इस फार्मूले से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जो कुछ भी आएगा इसी फार्मूले के अंदर से आएगा। ठीक है, एक सवाल लेके देखते हैं। आपको गिवन है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50, an इज इक्वल टू 50। अब बच रहा है n और sn आपको निकालना है। आपकी बात, आपको निकालना है n और आपको निकालना है sn। देखिए सवाल बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम पहले ही जब हमने सम ऑफ n टर्म नहीं पढ़ा था, तो हमने देखा कि भाई जब कभी भी ऐसा कुछ सवाल आ रहा है तो हम यहाँ पे एक जनरल टर्म का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले तो हम वही कर लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, उस जनरल टर्म के फॉर्मूले से हम यहाँ पे n निकाल लेंगे, और जब n निकल जाएगा तो उसकी मदद से sn निकाल लेंगे। जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an आपको 50 दिया गया है, a 5 है, n हमको निकालना है और d है 3। देखिए इसमें से माइनस किया, 50 माइनस 5 45 प्लस n-1, और ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में चला गया। क्लियर है? 3 1 ज़ा 3, ये 15 बार में कट गया,
प्लस एन, ठीक है, इज इक्वलिटी आएगा सर n माइनस वन, मतलब हम कह सकते हैं n माइनस वन आ गया 15, n माइनस वन 15 आ गया, तो यहाँ से n हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन यहाँ चला जाएगा तो n आ जाएगा 16। एक चीज़ तो आ गई हमारी, n हमारा 16 आ गया। अब जब n 16 आ गया है तो हम क्या करेंगे, Sn वाला फार्मूला लगाएंगे और निकाल लेंगे। भाई Sn क्या होता है, Sn होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। n हमारा 16 आया, 16/2 2, ये हमारा 5, n माइनस वन मतलब 16 माइनस वन 15 और d है 3। ये 8 कट गया 8 बार में, आपको मिला 8, 2 5 ज़ा 10 और 15 3 ज़ा 45, 15 3 45, तो हो गया 8 गुणे 45 और 10 55। बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 8 जा 40 और 4 44, 440 आंसर आ रहा भाई, 440 एकदम करेक्ट है, 440 आंसर आ रहा है। तो देखा आपने कितनी आराम से हमने देख लिया सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। एक दूसरे के सवाल भी देख लिए, अब आप इसके सवाल प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ठीक है।